हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, एक से बढ़कर एक बड़ी खुशखबरियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। लगातार पल पल की अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लगातार सुबह से ही। तो लॉकडाउन 3 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि तीव्रतम ढंग से 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण किया जाएगा और साथ ही ऑनलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन काउंसलिंग का भी प्रावधान रखने की तैयारी है शासन स्तर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के। ये सतीश द्विवेदी जी के स्टेटमेंट हैं और शासन की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और ओबीसी के लिए उसमें 97 अंकों का जिक्र है। इन सारे के सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज, जो हर एक अपडेट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑनलाइन प्रेस विज्ञप्ति क्या कुछ है। देखिए, यहाँ पर पत्र सूचना शाखा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च न्यायालय ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु पारित निर्णय का बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने स्वागत किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। देख रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेंगे 69,000 शिक्षक। सहायक अध्यापक भर्ती से 69,000 नौजवानों को मिलेगा रोजगार। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग तैयार। जी हाँ, यहाँ पर देखें, और सहायक अध्यापक भर्ती के कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे उपस्थित। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर 60-65% न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षा फल घोषित किए जाने का आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को 69,000 शिक्षक मिलेंगे। सहायक अध्यापक भर्ती से 69,000 नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु निर्णय लिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराए जाने हेतु दिनांक 1/12/2018 को शासनादेश निर्गत किया गया। तत्क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिनांक 5/12/2018 को परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गई। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु 6 जनवरी 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के पश्चात शासनादेश के दिनांक 7/1/2019 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% यानी कि 97/150 एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 60% यानी कि 90 निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 7/1/2019 द्वारा न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किए जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षा मित्रों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 1188 ऑफ 2019 मोहम्मद रिजवान व बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य अनेक रिट याचिकाएं योजित की गईं, जिसके साथ एक माननीय न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2019 को याचिका के पक्ष में निस्तारित की गई एवं सहायक अध्यापक 2018 में निर्धारित न्यूनतम 40-45% के आधार पर परीक्षा पूर्ण घोषित करने का निर्णय पारित किया गया। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 29/3/2019 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विशेष अपील संख्या 207/2020 उत्तर प्रदेश सरकार व बनाम मोहम्मद रिजवान व अन्य योजित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा योजित अपील के साथ अन्य योजित विशेष अपीलों को आज दिनांक 6/5/2020 को निस्तारित किया गया, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त किया गया। शासनादेश 7 जनवरी 2019 को नियमानुसार मानते हुए 60 व 65% न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षा फल घोषित किए जाने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए। अब यहाँ पर इस लाइन से देखिए क्या है, अभ्यर्थियों में एक भय व्याप्त हो गया। अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में 65% यानी कि 97 अंक, जनरल के लिए 97 था, ये क्या हो गया, ओबीसी के लिए 97 यहाँ पर लिखा है। तो अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल तो है लेकिन प्रेस विज्ञप्ति है, ये कोई गजट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, गवर्नमेंट आर्डर नहीं है। गवर्नमेंट आर्डर दिखा देते हैं तब आपका जो
कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए प्रेषक हैं चंद्रशेखर, विशेष सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, निदेशक को 7 जनवरी का ये ऑफिशियल लेटर है। इसमें देखिए साफ साफ क्या कहा गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 97 अंक यानी कि 65% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाए। अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 90 अंक यानी कि 60% एवं अधिक अंक प्राप्त करने अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाए। तो कन्फ्यूजन दूर करिए, ये गवर्नमेंट आर्डर है, 7 जनवरी 2019 का शासनादेश है, जिसमें शासन के विशेष सचिव, निदेशक और सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी दोनों को लेटर लिखा गया था उत्तर प्रदेश में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित करने के संबंध में। तो आपको बिलीव हो गया 97 ये जनरल के लिए है, अन्य जो डिफरेंट कैटेगरी हैं उनके लिए क्या है 60% है यानी कि 90 मार्क्स है। तो बिल्कुल ही परेशान ना हो, ये एक प्रेस विज्ञप्ति है और ये ऑफिशियल है, एक शासनादेश है, 7 जनवरी का शासनादेश, और इसी के तदक्रम में 69,000 शिक्षक भर्ती के परिणाम को जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एजुकेशन मंत्रा साक्ष्यों के साथ हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट को कवर करते हैं। देखिए न्यूज़ 18 उत्तराखंड में रूबरू हुए बेसिक शिक्षा मंत्री और उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको देख लीजिए। न्यूज़ 18 पर बोले बेसिक शिक्षा मंत्री, क्या बोले हैं यहाँ पर आगे देख सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, सरकार अपनी शर्त पर भरे भर्ती की प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया। और यहाँ पर देख लीजिए सतीश द्विवेदी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फौरन शुरू होगी। फौरन का मतलब तीव्रतम ढंग से शुरू की जाएगी। और जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है देख लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। सतीश द्विवेदी जी का स्टेटमेंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। अब इससे बड़ी लॉकडाउन 3 की खुशखबरी क्या कुछ हो सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए। देखिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फौरन शुरू होगी, 1 साल बाद शिक्षक भर्ती पर फैसला, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, 150 में से आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी। न्यूज़ 18 पर बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में। देख लीजिए ये एक और नोटिस है, कुल मिलाकर वही प्रेस विज्ञप्ति है, उसको सूक्ष्म रूप से पॉइंट बाय पॉइंट यही कल पेपर्स में देखने के लिए मिलेगा। सभी समाचार पत्रों में ये सब चीज़ें प्रकाशित की जाएंगी। तो अब कुल मिलाकर स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद से लगातार अभ्यर्थी परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, 97 क्या ओबीसी के लिए होने वाला है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने कुल मिलाकर शासनादेश भी दिखा दिया है जो आज बहाल हुआ है, और सिंगल बेंच से जो खारिज हुआ था डिवीजन बेंच से वही बहाल हुआ है। और देखिए अब क्या कुछ स्थितियां बनेंगी 2 से 3 दिन के बीच। जैसी मतलब गर्मा गर्मी है, जो माहौल है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बधाई संदेश, सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बधाई संदेश, और सतीश द्विवेदी जी के द्वारा न्यूज़ 18 पर आकर बोलना ऑनलाइन काउंसलिंग, तो अवश्य ही 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रिजल्ट और संशोधित उत्तर कुंजी। और इसके बाद जो यानी कि फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया है वो फटाफट स्टार्ट होगी, और 1 हफ्ते में फॉर्म भरवा के ऑनलाइन काउंसलिंग करवा के अगर शासन ने चाहा तो मे बी 20 मई के पहले ही ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर निर्भर है, शासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, वो क्या कुछ करना चाहते हैं। चूँकि 68,500 शिक्षक भर्ती का अगर इतिहास आप खोल कर देखेंगे तो बहुत ही तीव्रतम ढंग से उसको भी संपन्न किया गया था 15 से 20 दिनों में। उधर से कुछ एंट्री ऑर्डर आया था, उसके आधार पर इरशाद अली जी का एंट्री ऑर्डर था, उसी को फॉलो करके फटाफट तुरंत सबको नियुक्ति पत्र बांट दिए गए थे। तो कुल मिलाकर ऐसा सिनेरियो देखने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मिल सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का जो ये स्टेटमेंट है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी,
तो एक बड़ा स्टेटमेंट कहा जा सकता है। और ये स्टेटमेंट बताता है कितनी तीव्रतम ढंग से 69,000 शिक्षक भर्ती को संपन्न किए जाने की शासन स्तर पर तैयारियां हैं। क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बेसिक शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है, साफ है कि शासन की मंशा एकदम से क्लियर है कि इस शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना है। तो देखते हैं निकट समय में क्या कुछ होने वाला है। तो बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।